हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोग अच्छे रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। तो आज का टॉपिक है माफ़ी। और माफ़ी के भी दो रूप हैं एक्चुअली देखा जाए तो। एक माफ़ी मांग लो और एक माफ़ कर दो, है नहीं। मेरी नज़र में ये है। मगर उससे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हे भगवान, आज का दिन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे दोनों पैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी वजह से मैं चल पा रहा हूँ। हे भगवान, हे दोनों हाथ मेरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके दिए हुए दोनों हाथों से मैं काम कर रहा हूँ, रोज की दिनचर्या करता हूँ। हे मेरा दिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे शरीर में हो और उसकी वजह से मैं सांसें गिन रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ। हे मेरे बाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे सर पे हो। हे मेरी दोनों आंखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से मैं आज दुनिया को देख रहा हूँ। हे मेरा माइक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसकी वजह से मैं आप लोग के सामने ऊंची आवाज़ में बोल पा रहा हूँ। तो ये हर चीज़ का धन्यवाद देना चाहिए इंसान को। अपने कपड़े, अपने बैग, अपने जूते, है ना। मतलब धन्यवाद कहेंगे तो सीधा, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई धन्यवाद करने से सीधा ऊपर भगवान के पास, अपने इष्ट के पास, जिसे आप मानते हो, उसके पास चला जाता है और वो खुश हो जाता है कि भाई देखो, थोड़ा सा मिलने पर भी उसको वो धन्यवाद कर रहा है, तो ऊपर वाला खुश होकर उसे और देता है, आपका इष्ट या आप जिसे मानते हो, है ना। तो धन्यवाद देना जरूरी है। खैर, इस टॉपिक में मैंने पहले ही बात किया था। तो आज का टॉपिक है माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। तो पिछले दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ तो भी गलती हुई है मेरे से, जो हमारे ग्रुप में या हमसे या मेरे से कई लोग नज़र चुरा रहे हैं, है ना, या बातें करने से हिचकिचा रहे हैं। जैसे हमारे ग्रुप, हमारे गांव का ग्रुप एक राइजिंग बकलो है, कुछ नहीं तो 500 प्लस, 500 सॉरी 500 प्लस नहीं, 5000 प्लस, 5200 या उससे अधिक, अभी तो मैंने देखा नहीं। तो 5000 से ऊपर लोग हैं। अब उसमें से कोई एक्टिविट है, होते हैं, मतलब ग्रुप देखते हैं, उनके पोस्ट वगैरह, वीडियोस वगैरह देखते हैं, और कुछ नहीं भी देखते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सोचता हूँ कि भाई शायद हमारी गलती रही है जाने अनजाने में, जो वो ग्रुप में नहीं आते हैं या कमेंट नहीं करते हैं या अपना खुद का पोस्ट नहीं डालते हैं, ना शेयर करते हैं जो उन्हें पसंद है। तो शायद इसमें हमारी ही गलती है ना, जो हमें मालूम नहीं है। ऐसा होता है, जो हमें मालूम नहीं पड़ता है। अभी जब तक अगला बोलेगा नहीं तो हमें मालूम नहीं पड़ता ना। तो इसी वजह से हम भी अगर किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, अपनी ज़रूरतें नहीं बोलेंगे, अपनी बातें नहीं शेयर करेंगे, तो उनको भी नहीं मालूम पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। तो उसी तरीके से वो भी अपने दिल में लिए बैठते हैं कि भाई, उम्मीद करते हैं कि भाई हमारा पोस्ट या हमारा वीडियो भी शेयर किया जाए या दुनिया के सामने लाया जाए, जो उन्हें पसंद है ना। तो ऐसा सभी को लगता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है, सभी को ऐसा लगता है। मगर
जाने अनजाने में गलती हो जाती है हमसे भी, है ना। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं खुद आपके सामने माफ़ी मांग रहा हूँ कि भाई जो जाने अनजाने मेरे से गलती हो गई, है ना, या जाने अनजाने मीन्स शायद जानबूझकर भी होगी, शायद ना अनजाने से भी होगी, जो मुझे पता ही नहीं है ना। मगर जब तक वो अगला बोलता नहीं है कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या फलाने की वजह से ऐसा हुआ, तो नहीं मालूम पड़ता ना। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो मेरे से गलतियाँ हुई शुरू शुरू में, या जब भी मतलब हुई, या अभी भी जो होती है, और माफ़ी मांग लो, और माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, दिल का बोझ खुद का हल्का हो जाता है, और लगता है कि चलो यार, अगले के दिल में हमने तो जगह, उसकी जीवन में कुछ वैल्यू तो ऐड किया। तो ये मान के चलो, ये कर्म करो कि वह अगले की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है हमें। तो इसी वजह से, इसी तरह से माफ़ करना भी सीखो, और किसी के थ्रू या किसी के ज़रिए हमें हमारा दिल दुखता है या हम हर्ट होते हैं किसी के कर्म की वजह से, किसी के करने की वजह से, तो उसको भी माफ़ कर दो। माफ़ करना अच्छी बात है। माफ़ करने से भी मतलब हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो मगर सबसे पहले तो माफ़ी मांगने को हर समय तैयार रहो, चाहे गलती किया हो चाहे ना किया हो, है नहीं। तो मेरा यही आज का मकसद था, और कहने का आपको यही आ, मतलब मकसद था कि भाई माफ़ कर दो, या माफ़ी मांग दो, अगर अपनी गलती है चाहे ना है। ये मत देखो